चलिए दोस्तों, एमएस वर्ड की क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली रेफरेंस टैब। ठीक है, रेफरेंस टैब में सबसे फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है, ये आता है टेबल ऑफ कंटेंट का। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली किस लिए यूज होता है? आपने अपनी बुक्स में इंडेक्स देखे होंगे। ठीक है, इंडेक्स आप जब बनाते हो, लेट्स सपोज मैं इस तरीके से अगर एक इंडेक्स बना रही हूँ, अब क्या मैं इस तरीके से लिखूं, फिर डॉट 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 डालू, फिर पेज नंबर 1 लिखूं, तो इससे हमें बहुत टाइम लग जाएगा इंडेक्स। तो हमें शॉर्टकट प्रोवाइड करता है इंडेक्स बनाने का टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली किस लिए यूज होता है? आपका इंडेक्स बनाने। अब इंडेक्स के अंदर सबसे पहले आपको लेट सपोज अगर कोई इंडेक्स बनाना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट पेज तो ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स आपका हमेशा डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में होता है, कभी भी मिड में या एंड में नहीं। तो फर्स्ट पेज तो आपका हमेशा ब्लैंक रहेगा। ऑल्ट एंटर मैंने आपको शॉर्टकट की बना ऑल्ट एंटर कंट्रोल एंटर मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी न्यू पेज ऐड करने। अब यहाँ पर कुछ नीचे इस जगह ना आपके पास लिखा हुआ आ रहा है पेज 1 ऑफ 1। तो ये जो ऑफ से पहले वाला 1 है, ये आपको बताएगा कि आप करेंटली कौन से पेज पर हो। ऑफ के बाद वाला नंबर आपको क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ कितने पेजेस है। तो अभी हमने कंट्रोल एंटर किया। अब आपको जो जो हेडिंग जोन से पेज पर लिखने हैं, वो हेडिंग उस पेज पर लिख दो। मैंने कहा पेज नंबर 2 पे तो सबसे पहले लिख दो कंप्यूटर। कंट्रोल एंटर। अब मैंने कहा पेज नंबर 3 पे लेट्स सपोज हम लिख देते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर पेज नंबर 4 पे हमने लिख दिया इमेजेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर कंट्रोल एंटर। अब हमने यहाँ से लिख दिया सिर्फ इनपुट डिवाइसेस, और अब हमने यहाँ से लिख दिया सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आपको जोन सा चैप्टर जिस पेज पे चेक करवाना है, आप उसकी हेडिंग उस पेज पर लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप इसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, आप इसके बारे में लिख दो। कंप्यूटर पे कंप्यूटर के बारे में लिख दो, इसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से लिख सकते। अब आपके पास बेसिकली चैप्टर में 3 चीजें आती है। एक तो आपके पास आएगी मेन हेडिंग, एक आपके पास आएगी सब हेडिंग, और एक आपके पास आएगी सब हेडिंग। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। मेन हेडिंग देने का तरीका, मेन हेडिंग को हम यहाँ से लेवल 1 भी कह सकते हैं, हेडिंग 1 भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको शॉर्टकट की से भी दे सकते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1। ठीक है, सब हेडिंग को हम यहाँ से कह सकते हैं लेवल 2, या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सब हेडिंग को लेवल 3, हेडिंग 3, या फिर अगेन इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस। ठीक है, जो लेवल 1 2 3 के ऑप्शंस है वो आपको मिल जाएंगे रेफरेंस टैब में एड टेक्स्ट। ठीक है, कहाँ मिल जाएंगे? ऊपर आपके पास देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और हेडिंग 1 2 के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे होम टैब पे। होम टैब पे किसमें? स्टाइल ग्रुप में। अब सबसे पहले हमें जो हमारी मेन हेडिंग है उसको हेडिंग 1 दे देना है, यानी सिलेक्ट करो, एड टेक्स्ट पर आओ, लेवल 1 दे। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस मैंने कहा कि मेरी मेन हेडिंग है, सिलेक्ट करो, होम टैब पर आओ, हेडिंग 1 दे दो। दूसरा तरीका ये था हेडिंग 1 देने का। तीसरा तरीका हेडिंग 1 देने का, सिलेक्ट करो शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट 1। अब मैंने कहा ये मेरी सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग आपकी किस में जाएगी? हेडिंग 2 में या फिर लेवल 2 में। अब इसे सिलेक्ट करो, हेडिंग 2 दे। अब आपको सबसे फर्स्ट पेज पे आके क्लिक करना है। रेफरेंस टैब में आपके पास ऑप्शन था टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दो जो भी आपको यहाँ से चाहिए। मैंने कहा मुझे स्टाइल में दे दो। आपके पास ऑटोमेटिकली आपका ये इंडेक्स बन के आ गया। जो जो मेन हेडिंग्स थी सबसे आगे से स्टार्ट हो रही है, सब हेडिंग थोड़ी सी स्पेसेस डाल के आगे से, और सब हेडिंग भी उससे और आगे से। इसमें एक फायदा होता है कि आपको जिस भी चैप्टर पे जाना है, कंट्रोल के साथ उस टॉपिक पर क्लिक कर दो, आप यहाँ पर डायरेक्टली उस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। तो आपको स्क्रॉल कर यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपका आता है अपडेट टेबल का। अब इसका मतलब क्या है? लेट सपोज मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में इनके नाम भी लिख दिए, यानी इनके एग्जांपल्स भी लिख। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। इसके एग्जांपल्स हमने लेट सपोज एक लिख दिया कीबोर्ड, और एक हमने यहाँ से लिख दिया माउस। अब सबकी भी सब हेडिंग है ये, तो हम इसको क्या दे देंगे? अब लेवल 3। ऐसे आउटपुट डिवाइसेस पर आओ, यहाँ से हमने लिख दिया आउटपुट में प्रिंटर। नेक्स्ट आपका आएगा, हम यहाँ से ले लेते हैं स्पीकर। सिलेक्ट करो, ये भी सब हेडिंग है, तो इसको भी क्या दे देंगे? हेडिंग 3। अब मुझे यही चीज इसी इंडेक्स के अंदर प्रिंट करानी है, तो क्या अब मैं इसे दोबारा डिलीट करके बनाऊं? नहीं, आपने इसे दोबारा डिलीट नहीं करना। आपके पास ये ऑप्शन आएगा अपडेट टेबल। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन खुल के आएंगे, अपडेट पेज नंबर्स या फिर अपडेट एंटायर। अपडेट पेज नंबर्स तब यूज होगा जब आपने टॉपिक तो ठीक लिखा, लेकिन आपने गलती से उसको दूसरे पेज पे लिख दिया, तो उस केस में सिर्फ पेज नंबर्स करेक्ट करने होंगे। लेकिन अगर आपको टॉपिक भी ऐड करना है, पेज नंबर्स भी ऐड करना है, और उसको करेक्ट भी करना है, तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन पर जाओगे? अपडेट एंटायर, और उसे यहाँ से ओके कर दो। जो आपने ऐड किया, तब देखो जो आपके पास यहाँ से मेन हेडिंग थी आगे से स्टार्ट हो रही है, सब हेडिंग
थोड़ी सी आगे स्टार्ट होगी और सब हेडिंग उससे भी आगे। ठीक है, तो ये आपका था टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट आते हैं फुटनोट और एंड नोट पे। फुटनोट एंड नोट का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपने प्राइवेट स्कूल की बुक्स देखी होंगी, उसमें आपको वर्ड मीनिंग दो तरीके से लिखे हुए मिलते हैं। या तो आपको जो वर्ड का मीनिंग चाहिए आपको उसी पेज पे मिल जाएगा, या फिर आपका क्या होता है कि जब आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा तो आपको बिल्कुल चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग, तो जब आपको सेम पेज का वर्ड का मीनिंग सेम पेज पर मिल रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, फुटनोट। ठीक है, क्या कहलाएगा, फुटनोट। यानी फुटनोट आपका क्या लगता है, एट द एंड ऑफ पेज। और आपका एंड नोट कब लगेगा, एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जब आपका वो पेज या चैप्टर या वो डॉक्यूमेंट खत्म होगा तब आपके लास्ट में। ठीक है, तो ये आपके पास दो टर्म्स आती हैं, फुटनोट और एंड नोट। अप्लाई कैसे करेंगे इसे, वर्ड सिलेक्ट करो, इंसर्ट फुटनोट पर आओ, जो भी आपने यहाँ से मीनिंग डाला है मीनिंग लो। अब देखो यहाँ पर आपको वर्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा, वन लिखा हुआ आ रहा है, तो जिस भी वर्ड पे फिनिश होने पर आपको वन लिखा हुआ मिल रहा है वो यानी वर्ड का मीनिंग उसका। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे मैम वन तो यहाँ वीडियो पर लिखा है, लेकिन जो एंड नोट फुटनोट है, जो वर्ड फिनिश होगा उसके लास्ट में जो लिखा आएगा उस वर्ड का मीनिंग होगा। तो यानी जो नीचे मीनिंग लिखा हुआ किसका है, ऑनलाइन। सिलेक्ट करो, फुटनोट पर आओ, मीनिंग लिख। ठीक है, अब देखो प्रोफेशनली के बाद आ रहा है तो आपका मीनिंग किसका है, प्रोफेशनल। अब यहीं से अगर मैं सिलेक्ट करके अगेन इंसर्ट एंड नोट करती हूँ तो अब ये देखो कहाँ जाएगा, बिल्कुल जब आपका चैप्टर या फिर जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो खत्म हो रहा है तब आपको यहाँ पर एंड नोट। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर लास्ट पेज पर फुटनोट और एंड नोट दोनों आते, ठीक है, अगर आप इस लास्ट पेज पर एक वर्ड पर फुटनोट लगाते हो और एक वर्ड पे एंड नोट लगाते हो, तो क्या ये दोनों मिक्स होकर आएंगे या फिर अलग अलग है, सोचो थोड़ा। इतना तो मैंने आपको बता ही दिया कि फुटनोट पेज के लास्ट में लगेगा और एंड नोट आपका जैसे डॉक्यूमेंट खत्म होगा तो लोगे। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि अगर आप लास्ट पेज पर फुटनोट और एंड नोट लगाते हो, एंड नोट देखो यहीं पर आएगा, लेकिन फुटनोट जो आपका है वो आपका अगेन पेज के लास्ट में ही आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप यहाँ पर करते हो बुक्स देखी होंगी, अगर आपका चैप्टर हाफ पेज पे खत्म हो रहा है तो वहीं से वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो जाएंगे, दो लाइन बाद खत्म हो रहा है तो दो लाइन से आपके वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो फुटनोट है वो आपको बिल्कुल पेज जहाँ पेज नंबर लिखा हुआ मिलता है वहीं लिखे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट फुटनोट पे जाना है, प्रीवियस फुटनोट पे जाना है, नेक्स्ट एंड नोट पे जाना है, प्रीवियस एंड नोट पे जाना है, तो आपको ये वहां पर ले जाए। नेक्स्ट आपका आता है इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन बेसिकली आपका किस लिए होता है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, उन प्रोजेक्ट्स में आपके पास आता है आपने जो ये फाइल है या प्रोजेक्ट है किस किस वेबसाइट से किस किस राइटर की हेल्प से आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप बिब्लियोग्राफी में लिखते हो। इंसर्ट सिटेशन पर आओ, ऐड न्यूज। ऑथर का क्या नाम है, आप कुछ भी यहाँ से ऑथर का नाम लिख दो। क्या आपकी कंप्यूटर बुक का टाइटल है, मैंने कहा बेसिक कंप्यूटर। कौन से ईयर में पब्लिश कर रहे हो आप वो लिख दो, किस सिटी में पब्लिश कर रहे हो, कौन पब्लिश कर रहा है, आप कुछ भी नाम, और इसे यहाँ से ओके कर दो। इसे हटाओ, बिब्लियोग्राफी पर आओ, जिस स्टाइल में आप बिब्लियोग्राफी चाहिए आप वो स्टाइल ले सकते, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन यहीं लिखी। ठीक है, किस ईयर में किया था, क्या नाम था, किसने किया है, कहाँ किया है, सारे। ठीक है, तो यानी आपको रेफरेंस अगर इसका लेना है तो आप यहाँ से ले सकते। नेक्स्ट आपका आता है इंसर्ट कैप्शन। अब इंसर्ट कैप्शन के लिए सबसे पहले हमें कुछ शेप्स या कुछ पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी। हमने यहाँ से 3 शेप्स लिया, अब इन 3 शेप्स का हमें कुछ कैप्शन देनी। तो कैप्शन यानी बेसिकली इनको एक लेबल देना है, तो लेबल देने के लिए आपको रेफरेंस टैब पर आना है, इंसर्ट कैप्शन। सबसे पहले आ जाओ न्यू लेबल। न्यू लेबल पर आकर आप अपनी पिक्चर का कुछ भी लेबल यानी नाम डिसाइड कर लो। मैंने कहा लेट्स सपोज उसका नाम रख देते हैं डीएसएस। ओके कर दो, 1 2 3 अपने आप लगाएगा। फिर इस पर क्लिक करो, इंसर्ट कैप्शन पर आओ। अब दोबारा न्यू लेबल पर नहीं जाना, एक बार लेबल डिसाइड कर लिया तो वही चलेगा। ओके कर दो। अब ये इसने इसको 1 बना दिया, फिर इसको 2 बना दिया। फिर यहाँ पर अब ये क्या होगा, ये 1 ये 2 ये, यानी जो लास्ट में है उसको फर्स्ट नंबरिंग देगा, जो सबसे फर्स्ट है उसको वो लास्ट नंबरिंग देगा। अब इसका ही अगर आपको इंडेक्स बनाना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर आओ, यहाँ से डायरेक्टली ओके कर दो, आपके पास इसका इंडेक्स बन के आ गया। कंट्रोल के साथ जिस भी लेवल पर क्लिक करोगे आप उस लेवल की पिक्चर पर पहुंच जाओगे। इसी का अगर आपको रेफरेंस डालना है किसी शेप या किसी पिक्चर का, क्रॉस रेफरेंस पर आओ, किसका रेफरेंस डालना है, डीएसएसडी, कौन से वाले का, डीएसएसडी 2। क्लोज कर दो, कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करोगे तो आप इस इमेज पे पहुंच जाओ। बेसिकली यूज कहाँ होता है, अब मैंने कहा टेबल ऑफ कंटेंट में तो आप चैप्टर वाइज इंडेक्स बना देते हो, लेकिन लेट्स सपोज अगर आप कोई फोटो एल्बम वगैरह का काम कर रहे हो तो उसमें तो मेरे पास चैप्टर्स नहीं होते, तो अब उसमें कैसे हम पिक्चर्स को ढूंढेंगे, तो वहाँ पर हर एक पिक्चर को हम कुछ ना कुछ लेबल दे देंगे, उस लेबल के बेसिस पर हम यहाँ से इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, तो आपका बेसिकली जब आप फोटो एल्बम्स वगैरह बनाते हो तब यूज। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। मार्क एंट्री का मतलब आपने डिक्शनरीज देखी है,
डिक्शनरीज में क्या होता है, इस तरीके से बड़ा बड़ा ए लिखा हुआ होगा, फिर जो भी उसके मीनिंग होंगे सारे उसके नीचे, फिर बी लिखा हुआ मिलेगा, फिर सारे उसके नीचे, फिर सी डी, इस तरीके से आपको सारे मीनिंग लिखे हुए मिलते हैं। तो यानी ये भी वर्ड मीनिंग आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, लेकिन एज अ डिक्शनरी। सिलेक्ट करो, मार्क एंट्री पर आओ, सब एंट्री में आपको जो भी इसका मीनिंग लिखना है वो मीनिंग लिख कर मार्क, फिर सिलेक्ट करो, क्लिक करो, मीनिंग लिखो, मार्क करो। ठीक है, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करते ही वो वर्ड नहीं आएगा, वहां इंसर्ट कराना है तो मेन एंट्री वाले बॉक्स पर क्लिक करोगे तो सिलेक्ट किया हुआ वर्ड इंसर्ट हो, आप यहाँ से इसका मीनिंग मार्क कर दो, सिलेक्ट, क्लिक, राइट, मार्क। ठीक है, अब आप यहाँ से इसे क्लोज, जहां पर भी आपको इंडेक्स चाहिए वहां क्लिक करो, आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट इंडेक्स, किस स्टाइल में चाहिए, क्लासिक चाहिए, फैंसी चाहिए, मॉडर्न चाहिए। लेट्स सपोज मैंने कहा मुझे फैंसी। कॉलम्स, अब कॉलम्स का मतलब वैसे आपको पता है कि आपके एक लाइन में जब आप लिखते हो ए बी सी डी, कितने अल्फाबेट्स आते हैं एक लाइन में, 4, फिर ई एफ जी एच। तो आपसे यही पूछ रहा है कि आपको एक लाइन के अंदर कितने अल्फाबेट्स चाहिए। मैंने कहा अभी यहाँ पर 2 है, मैंने यहाँ से 3 कर दी, तो ए बी सी, उसके सारे मीनिंग्स, फिर डी ई एफ, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो हमने यहाँ से कॉलम्स को कर दिया 3 और इसे ओके कर दिया। बाय डिफॉल्ट आपको ये पैराग्राफ मार्क्स देगा, तो सबसे पहले होम टैब पे आके इन पैराग्राफ मार्क को इस पे क्लिक कर रिमूव कर दो। ठीक है, जो भी वर्ड है मीनिंग है वो वर्ड कौन से पेज नंबर पे है, वर्ड मीनिंग कौन से पेज नंबर। ठीक है, तो आपके जो भी सी वर्ड से स्टार्ट होंगे वो सारे आपको इसके नीचे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये ऐड कर देते हो, लेट सपोज ये रेफरेंस पर आओ, मार्क एंट्री, इसका हमने मीनिंग लिखा, अब इसको अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट इंडेक्स कर दो, आपके पास देखो इसमें ऐड हो गया। अगेन होम पर आओ, पैराग्राफ मार्क्स। ठीक है, तो जो भी आर वाले हैं देखो इसी के नीचे आपको मिल जाए, तो ये आपका मतलब होता है मार्क एंट्री। लास्ट आपका एक रह गया है मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन बेसिकली यूज होता है ये बताने के लिए कौन सा वर्ड कौन से पेज नंबर पर है। सेलेक्ट करो, मार्क सिटेशन पर आओ, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ मीनिंग लिखने का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, मार्क, तो इसमें ये राइमिंग कर लो, सिलेक्ट, क्लिक, मार्क, सिलेक्ट, क्लिक, सिलेक्ट, क्लिक, मार्क, सिलेक्ट, क्लिक, मार्क, क्लोज कर। जहां भी इंडेक्स चाहिए क्लिक करो, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पर आओ और ओके कर। अगेन पैराग्राफ मार्क्स को हटाओ, इसने मुझे बता दिया कौन सा वर्ड कौन से पेज। तो अब ये भी आप इंडेक्स यूज कर सकते हो डिक्शनरीज के अंदर, कि अगर आपको देखना, क्योंकि डिक्शनरीज में यही देखना पड़ता है कि कौन सा वर्ड कौन से पेज नंबर पर, तो वो चीज आपको किसके थ्रू होगी, मार्क सिटेशन। ठीक है, एक बार नजर मार लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली किस लिए यूज होगा, इंडेक्स बनाने के लिए। फुटनोट और एंड नोट वर्ड मीनिंग डिफाइन करने के लिए, सेम पेज पे मीनिंग चाहिए तो फुटनोट, एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए तो एंड नोट। सिटेशन आपका बेसिकली यूज होता है बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए, आपने जो बुक या लिखी है वो कहाँ कहाँ से इसकी रेफरेंस ली है। इंसर्ट कैप्शन, किसी भी पिक्चर या शेप के ऊपर उसका लेबल देके, उसकी कैप्शन देके उसका इंडेक्स बनाना, देन उसी को एज अ क्रॉस रेफरेंस यूज करना। मार्क एंट्री, डिक्शनरीज में जैसे वर्ड मीनिंग्स होते हैं उनको आपने मार्क करना। ठीक है, ए अल्फाबेट्स के जितने भी वर्ड्स हैं उसके मीनिंग, फिर बी, फिर सी, फिर डी। नेक्स्ट आता है मार्क सिटेशन, कौन सा वर्ड कौन से पेज नंबर पर है वो आपको बताएगा मार्क्स। ठीक है, तो इसके साथ आपका रेफरेंस टैब कंप्लीट हो चुका है।